नमो नमः प्रणाम। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। यशो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण और कारक प्रकरण के अभ्यास में हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, इन्हीं 7 विभक्तियों का सम्मेलन यही कारक है। और इसी कारक प्रकरण में अब तक तृतीया विभक्ति तक अब हम अभ्यास कर चुके हैं। तो अकारांत पुल्लिंग नामों के और अकारांत नपुंसकलिंग नाम के तीनों 3 विभक्ति तक हम फिर से एक बार उस नाम पद के अभ्यास करेंगे। तो अकारांत जिसके अंत में अ हो उसे अकारांत कहा जाता है। तो ऐसे ही अकारांत पुल्लिंग नामों के जैसे बाल शब्द है, तो बाल शब्द का कर्ता एक वचन में यानी कर्ता एक वचने क्या आता है बालः, कर्ता द्विवचने बालौ, कर्ता बहुवचने बालाः, कर्म एक वचने बालम, कर्म द्विवचने बालौ, कर्म बहुवचने बालान, करण एक वचने बालेन, करण द्विवचने बालाभ्याम, करण बहुवचने बालैहि। अकारांत नपुंसकलिंग नाम कमल, कमल शब्द का कर्ता एक वचने कमलम, कर्ता द्विवचने कमले, कर्ता बहुवचने कमलानि, कर्म एक वचने कमलम, कर्म द्विवचने कमले, कर्म बहुवचने कमलानि, करण एक वचने कमलेन, करण द्विवचने कमलाभ्याम, करण बहुवचने कमलैहि। अस्मद् सर्वनाम का कर्ता एक वचने अहम, कर्ता द्विवचने आवाम, कर्ता बहुवचने वयम, कर्म एक वचने माम, द्विवचने आवाम, बहुवचने अस्मान, कर्म करण एक वचने मया, द्विवचने अवाभ्याम, बहुवचने अस्माभिः। युष्मद् सर्वनाम कर्ता एक वचने त्वं, द्विवचने युवाम, बहुवचने यूयम, कर्म एक वचने त्वाम, द्विवचने युवाम,
बहुवचने युष्मान् युष्मान्, करण एक वचने त्वया त्वया, द्विवचने युवाभ्यां युवाभ्यां, बहुवचने युष्माभिः युष्माभिः, तद सर्वनाम पुल्लिंग कर्ता एक वचने सह, द्विवचने तो, बहुवचने ते, कर्म एक वचने तम, द्विवचने तो, बहुवचने तान, करण एक वचने तेन, करण द्विवचने ताभ्याम, करण बहुवचने तैहि, तद सर्वनाम नपुंसकलिंग नाम, नपुंसकलिंग में कर्ता एक वचने तद, द्विवचने ते, बहुवचने तानि, कर्म एक वचने तद, द्विवचने ते, बहुवचने तानि, करण एक वचने त्वया तेन, तेन, द्विवचने ताभ्याम और बहुवचने तैहि। अभी तक स्त्रीलिंग नाम नहीं सीखे हैं, इसलिए स्त्रीलिंग नाम का जब आएगा तब हम लोग सातों सात विभक्ति एक साथ में अभ्यास करेंगे। अब तक तृतीया विभक्ति तक हम लोग सीख चुके हैं, तब प्रथमा विभक्ति किसे होती है? कर्ता, कर्ता को। द्वितीया विभक्ति कर्म कर्म को, और तृतीया विभक्ति करण को। कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला जो हो उसे कर्ता कहते हैं। सही है, कर्ता कहते हैं। और कर्ता को ऐसे ढूंढें, या तो कर्ता की पहचान कैसे करें? क्रिया वो सूचित करने वाला क्रियापद से कौन द्वारा प्रश्न पूछा जाए और उसका जो जवाब आवे वो क्या बनता है? कर्ता। उसी प्रकार कर्म की पहचान करना हो तो क्रियापद को क्या द्वारा प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आए वो क्या होता है? करण। सही है, एक विचन कर्म। करण, तो करण क्या है? तो क्रिया करने के लिए उपयोगी साधन, अर्थात क्रिया जिसके द्वारा किया जाए वो क्या है? करण है। अर्थात क्रियापद से किसके द्वारा से प्रश्न पूछने पर जो जवाब आए वो क्या होगा? करण। करण। क्रियापद जो है, क्रियापद अर्थात क्रिया को करने वाला पद, क्रिया को सूचित करने वाला जो पद, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रियापद कहा जाता है। क्रिया को जो सूचित करे ऐसे जो पद है उसे क्रियापद कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति जो है वो संप्रदान है। बहुत ही ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे देखा जाए बहुत दिन का गैप भी हो चुका है। मैं मानता हूं कि अभी तक जितना हम लोग सीख चुके हैं वो सारे के सारे सभी को उपस्थित होगा। गुरुजी, अपना संप्रदान भी हो गया है। संप्रदान भी हो गया है ना। संप्रदान के बाद क्या चलता था? संप्रदान में संप्रदान बहुत ये हो गया। अपादान हो चुका है कि अपादान बाकी? अपादान से गुरुजी वो वाक्य बाकी है, वो वाक्य बाकी है। किसका? करण और संप्रदान के वाक्य बाकी है। ओके, संप्रदान के और अपादान संप्रदान, अच्छा संप्रदान के वाक्य बाकी है। हाँ, पेज 77 से कि आपने निकाला हुआ वो बराबर है। संप्रदान और अपादान दोनों का वाक्य साथ में होगा। 79 पेज पे है गुरुजी। 79? यस, 78 79 में क्या है? 78 भी बाकी रखा है। 77 और 78 बाकी है। 78 यानी संप्रदान हो चुका है, अपादान से बाकी है, ऐसे ना? गुरुजी हिंदी अनुवाद बाकी है। हिंदी अनुवाद बाकी है गुरुजी, पेज
77। पेज 77 में हिंदी अनुवाद, वो तो तृतीया का होगा, तृतीया चतुर्थी का होगा, तृतीया का होगा। संप्रदान का था नहीं गुरुजी, गुरुजी, संप्रदान का था। 76 तो संप्रदान है ना। बस गुरुजी संप्रदान का है गुरुजी। हाँ बस यही गुरुजी। यही सब। आपने किया है ऐसा। आगे आगे है गुरुजी थोड़ा। ओके, अपादान है ना, अपादान से चलिए वाक्य देख लीजिएगा, कुछ है नहीं विशेष। कितने वाक्य बाकी हैं? पूरे के पूरे गुरुजी हिंदी अनुवाद के, और उसके नीचे वो वाक्य नहीं करवाए थे। चलिए, इसमें कुछ इसे ऐसे विशेष है नहीं, तो देख लीजिए वाक्य सभी के सभी लगभग कर दिए होंगे, नहीं किए तो फिर से एक बार। जना दुखे न मुह्यंती, इसका हम क्या किए थे? मुह्यंती क्रियापद है, अर्थात क्या होगा? कौन से धातु है इसमें? मुह धातु। इसमें कुछ वाक्य तो किए थे लगभग। कितने वाक्य किए थे कि एक भी नहीं किए थे? नहीं, एक भी नहीं किया, एक भी नहीं किया गुरुजी। ऊपर के किए, करने के लिए ऊपर के करवाए थे, नीचे के बाकी थे। संधि सहित रहित दोनों ही। हमको बोला था करने के लिए, हमने किया है प्रयास थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़े ओके wrong ठीक हो- है, चलिए चलिए देख लीजिए, सुधार लीजिए, नहीं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी चतुर्थी से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा फास्ट जाएगा, ध्यान रखिएगा, उतना भी फास्ट नहीं जाना है। चलिए, जना दुखे न मुह्यंती, तो इसमें क्रियापद क्या है यहाँ पर? मुह्यंती। मुह्यंती धातु क्या है? तो मुह धातु है, इसका अर्थ कर दिए थे यहाँ पर। मुह्यंती अर्थात क्या होता है? मोह पाते हैं, पाते हैं। वो करना क्योंकि बहुवचन है, यानी मोह पाते हैं। कौन वो मोह पाते हैं? तो कर्ता हमें मिल मनुष्य, चुका था, जनाह, जना, अर्थात जना। मनुष्य। मनुष्य मुख ऐसे मोह पाते हैं, किससे? अर्थात किसके द्वारा? से। दुखे दुख से। न, यानी दुख से, यानी मनुष्य दुख से मोह पाते हैं। दूसरा, बाला मोदके तुष्यंती, तो क्रियापद यहाँ पर हमें दिख रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसमें क्रियापद है? बहुवचन में। बहुवचन। तो बहुवचन है तो कर्ता भी क्या होगा? बहुवचन होगा। अर्थात यहाँ पर इसके संधि विच्छेद हम क्या करेंगे? बालाहा, बालाः मोदकैः बालाहा मोदके मोदकैः तुष्यन्ति। कैः तुष्यन्ति। अब यहाँ पर कि क्रियापद तुष्यन्ति है, अर्थात तुष खुश धातु होते। चौथे गण खुश का, होते हैं। अर्थात खुश होना, संतोष होना, संतोष पाना, जो होते हैं यहाँ पर खुश होते हैं। कौन खुश होते हैं? तो बालाहा, बालक। यानी बालक, बालक। यानी बालक खुश होते हैं। किससे? अर्थात किसके द्वारा? मोदकैः मोदक से, मोदकैः लड्डुओं बहुवचन है, से, यानी लड्डुओं से, लड्डुओं से, या तो लड्डुओं के द्वारा, यानी संपूर्ण वाक्य बालक बालक लड्डुओं से खुश होते हैं। होते हैं। जी। तीसरा, वृद्धो दंडेन चलति, वृद्धो दंडेन चलति, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। वृद्ध चलति एक वचन है, तो यहाँ पर कर्ता भी क्या होगा? वृद्धः एक वचन आएगा, अर्थात वृद्ध, यानी वृद्ध दंडेन चलति। दंडेन तो इसमें चलति। वृद्धो क्यों हो गया? तो उसके लिए हमारे नियम है, सौ के र के पूर्व में अ हो, फिर घोषवान व्यंजन हो, तो र का क्या होता है? हो उ जाता होता है, है। ऊ का हो। फिर अवर्ण और उवर्ण दोनों साथ में आए मिलके तो ओ दोनों मिलकर ओ होता है, ओ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? वृद्ध हुआ है। एक्चुअल है वृद्ध, यानी वृद्ध दंडेन चलति, वृद्ध जिसमें दंडेन अणा चलति। लिखा, अणा लिख दिया है ना, दंडे न होना चाहिए ना। हाँ जी, न होगा, दंडेन। तो वृद्ध दंडेन दंड चलति, से चलता है, अर्थात वृद्ध दंड द्वारा या तो दंड से, चलता है। हाँ साथ में नहीं बोलिए, म्यूट करके, सारे का सारे म्यूट कर लीजिए। अब कहीं किसी का प्रश्न होगा तब ही बोलिएगा, बाकी सारे जिसका रह गया है उसका फिर रह जाएगा। तो वृद्ध दंडे न चलती, यानी वृद्ध लकड़ी से या तो दंड से चलता है। उसके बाद वाला वाक्य, अवाभ्याम सह वीरम पूजयथ, क्रियापद यहाँ पर देखेंगे तो क्रियापद है पूजयथ। पहले संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद में कुछ नहीं है, सिर्फ अनुस्वार के जगह म होगा और कुछ इसमें संधि विच्छेद नहीं है। क्रियापद यहाँ पर दिखाई दे रहे पूजयथ, तो पूजयथ में धातु क्या है? तो पूज्य धातु है। और पूजयथ किसका रूप है? मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो मध्यम पुरुष बहुवचन अर्थात इसका कर्ता भी किस में आएगा? तो मध्यम पुरुष में। यहाँ कर्ता नहीं लिखा है,
लेकिन कर्ता यहाँ पर छुपा हुआ है। किससे पता चला? क्रियापद से। कि क्रियापद से पता चलता है कि पूजयथ अर्थात पूजा करते हो। पूजा करते हो, कौन पूजा करते हैं? यूयम तो यूयम ये छुपा यूयम। हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर छुपा हुआ है, अर्थात ये गुप्त है, यहाँ पर दिखाई नहीं दिया गया। यानी तुम सब पूजा करते हो, या तो तुम सब पूजते हो, दोनों तरह से बोला जा सकता है। पूजा करते हो अगर बोलेंगे तो फिर किसकी? तो फिर वहां पर द्वितीया को षष्ठी के अर्थ में निकलना है। वीरम द्वितीया है, लेकिन उसका अर्थ किस में निकलना है? षष्ठी में, अर्थात वीर की। या तो फिर पूजते हो करेंगे तो फिर वीर वहां पर को। द्वितीया का द्वितीया ही होगा कि वीर को पूजते हो। जी, हमने यही किया। तुम सब वीर को पूजते हो। किसके साथ? सह है, अर्थात साथ। किसके साथ? आबाभ्याम। आबाभ्याम कहाँ आया? तो क्योंकि सह अव्यय के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया, अर्थात करण होता है, यानी हम दोनों के साथ। तो पूरा वाक्य क्या होगा? तुम सब हम दोनों के साथ वीर को पूजते हो, या तो तुम सब हम दोनों के साथ वीर की पूजा करते हो। चलिए आगे। मित्रेण सह रतिलालो वसति। इसमें संधि एक है, रतिलालो वसति। क्यों? क्रियापद इसमें दिखाई दे रहा है कि वसति, वस धातु पहले गण का है और अन्य पुरुष एक वचन, तो कर्ता भी क्या होगा? एक वचन में ही आएगा। इसलिए रतिलालह था, तो रतिलालह का रतिलालो हो चुका है। क्यों? तो सौ के र के पूर्व में अ और फिर घोषवान व्यंजन, इसलिए र का उ और अवर्ण और उवर्ण दोनों साथ में मिलकर ओ। तो फिर यहाँ पर कर्ता कौन है? तो रतिलाल करता है। तो वसति अर्थात वस धातु का अर्थ होता है रहना, यानी रहता है। कौन रहता है? तो रतिलालह, यानी रतिलाल रहता है। किसके साथ? मित्रेण सह, अर्थात मित्र के साथ। सह का अर्थ होता है साथ, तो किसके साथ? तो यहाँ पर पूछेंगे तो इसका जवाब आएगा, क्योंकि सह अव्यय के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात करण होती है। तो यहाँ पर इसलिए मित्रेण सह, मित्र के साथ रतिलाल रहता है। उसके बाद वाला वाक्य, स्व स तया गुरुजी सह पठति मया सह न। किसी को प्रश्न है इसके पहले वाला वाक्य में? हाँ, गुरुजी मित्रेण का न का न होगा ना, वो अण ही लिखा है ना? आना लिखा है, लेकिन वो संधि विच्छेद करते समय न होगा ना? नहीं, संधि में क्या? ऐसे ही नहीं रखना है। यहाँ पर संधि नहीं है, ये तो सीधा के सीधा ये नियम है। वो तो र स रू वर्ण और नौ के बीच में ल च वर्ग ट वर्ग त वर्ग तालवश और दंत से सिवाय कोई भी अक्षर हो तो नौ का अण होता है। तो इसका रूप में ही मित्रेण ही आता है, मित्रेण नहीं आता है। इसलिए उसका कोई संधि विच्छेद नहीं करनी है, मित्रेण ही बोलना है। चलिए आगे, स तया सह पठति मया सह न। इसमें दो वाक्य है। कौन सा? एक तो स तया सह पठति और दूसरा वाक्य मया सह न। तो इसमें प्रथम वाक्य में क्रियापद एक दिखाई दे रहा है कि पठति। इसमें धातु पठ धातु है और पठ धातु का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? पढ़ना, यानी अन्य पुरुष एक वचन में है, अर्थात क्या होगा? पठति, यानी पढ़ता है। कौन पढ़ता है? कर्ता। तुरंत हमें निकल जाएगा यहाँ पर कर्ता। कर्ता कौन है? सह, यानी वह पढ़ता है। सह है अर्थात साथ। किसके साथ? त्वया, अर्थात एक वचन में, यानी यहाँ पर एक वचन में है। हम यहाँ पर इसका मानवाचक के अनुसार बहुवचन में भी लिख सकते हैं, तुम्हारे साथ ऐसे, या तो फिर तेरे साथ। लेकिन तेरे साथ बोलने से ऐसे तुच्छ जैसे लग रहा है, इसलिए वहां पर क्या बोलना है? तुम्हारे साथ। वह तुम्हारे साथ पढ़ता है मया सह न। न का अर्थ क्या होगा? नहीं। किसके साथ नहीं? मेरे साथ नहीं। वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, मेरे साथ नहीं। आगे, अहम ताभ्याम सह नगरम गच्छामि। गुरुजी एक प्रश्न करूं? बोलिए। ये अपन जब संधि विच्छेद करेंगे तो स का सह करें क्या? नहीं, वहां सामान्य से करने की कोई जरूरत नहीं, वहां सौ का सौ ही ओके। रखना है। ठीक, ठीक, थैंक यू।
चलिए, हाँ करना है तो कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अहम ताभ्याम सह नगरम गच्छामि, क्रियापद गच्छामि। धातु क्या है गच्छामि में? गम धातु है, और गम धातु का अर्थ क्या होता है? जाना, अर्थात जाता हूं। अहम गच्छामि, कौन जाता है? अहम यानी मैं जाता हूं। मैं कहां, किसको प्राप्त कर रहा हूं? मैं नगरम, इसलिए नगर को कौन सी विभक्ति हुई है? द्वितीया, यानी कर्म जिसे प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीया। ये नियम हम सीख चुके हैं। यानी मैं नगर जाता हूं, एक्चुअल तो मैं नगर को जाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता है। मैं फल को खाता हूं, ऐसे बोला जाता है? नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है वहां पर? मैं फल खाता हूं। उसी प्रकार यहां मैं नगर जाता हूं, या तो इसको सप्तमी में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी सप्तमी में अर्थ निकाल सकते हैं। मैं नगर में जाता हूं, तो नगर में जाता हूं ऐसे नहीं बोलकर मैं नगर जाता हूं। किसके साथ? क्योंकि सह है यानी साथ है। ताभ्याम सह अर्थात क्या होगा? ताभ्याम किसका रूप है? तद सर्वनाम का कहां पर? द्विवचन। हाँ, द्विवचन। किसका द्विवचन? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, यानी करण, संप्रदान और अपादान तीनों में। लेकिन सह अव्यय के साथ क्या लगता है? हमेशा तृतीया। इसलिए इसको क्या समझना है? तृतीया ही समझना है, यानी उन दोनों के साथ। तब पूरा वाक्य क्या होगा? मैं उन दोनों के साथ नगर जाता हूं। उसके बाद श्री चंद्रो युष्माभि सह जेमति। श्री चंद्रो युष्माभि सह जेमति। क्रियापद यहां पर देखेंगे तो क्रियापद यहां पर क्या है? जेमति। तो इसमें धातु अब सोचना पड़ेगा कि धातु क्या है जेमति में? जिम धातु। और जिम धातु का अर्थ क्या होता है? खाना। जिम धातु का अर्थ क्या होता है? खाना। अर्थात जेमति अन्य पुरुष एक वचन, अर्थात क्या होगा? खाता है। कौन खाता है? श्री चंद्र। श्री चंद्र ये करता है, तो श्री चंद्र खाता है। अब सह है यानी साथ में, तो प्रश्न पूछिए किसके साथ? तुम दोनों के। युष्माभिः, तुम सब। क्या है? तुम सब। तद युष्मद सर्वनाम का तृतीया बहुवचन है ना, यानी क्या होगा? तुम सब के साथ। यानी श्री चंद्र तुम सब के साथ खाता है। उसके बाद वाला, इसमें एक संधि था, ये संधि बारंबार आया इसलिए इसका हम नहीं बोले। क्या था इसमें? सौ के र के पूर्व में अ हो, और उसके बाद घोषवान व्यंजन य। क्या है? घोषवान व्यंजन है, इसीलिए र का उ और उ का ओ हुआ है। उसके बाद वाला, नृपा ब्राह्मणेभ्य सुवर्णम यच्छन्ति। क्रियापद यहां पर दिखाई दे रहा है यच्छन्ति। यच्छन्ति बहुवचन में है। किसका बहुवचन है? अन्य पुरुष बहुवचन। अंति प्रत्यय लगा है, अर्थात यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन है, तो अन्य पुरुष बहुवचन। लेकिन इसका धातु क्या है? यच्छन्ति किसका रूप है? दा धातु का रूप है। सही है, दा धातु है, और दा धातु का यच्छ आदेश होता है। क्या आदेश होता है? यच्छ। अब दा धातु का अर्थ हम सोचेंगे। दा धातु का अर्थ क्या है? देना। तो फिर यहां पर क्या होगा? देते हैं। यच्छन्ति बहुवचन है, देते हैं। कौन देते हैं? के यच्छन्ति, नृपाः यच्छन्ति, यानी राजा देते हैं। क्या देते हैं? क्या से प्रश्न पूछा जाए तो कर्म, तो सुवर्णम यानी सुवर्ण देते हैं। अब जिसको दिया जाए उसे कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तो किसे देते हैं? ब्राह्मणों को। एक नहीं है, ब्राह्मणेभ्य। इधर किसमें आता है? बहुवचन में आता है, इसलिए क्या होगा? ब्राह्मणों को। तो क्या संपूर्ण वाक्य? राजा ब्राह्मणों को सुवर्ण देते हैं।
सोना देते हैं। इसमें भी संधि एक है, नृपाहा का नृपा हो गया। क्यों? तो सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो फिर र का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर लोप हुआ है। उसके बाद धनम दानाय न मादाय नहीं, इसको चेंज कर देना है, मदाय करना है। क्या करना है? मदाय। मदाय। अगर इसमें आप सब में अगर मादाय लिखा है तो उसको चेंज कर देना, मदाय करना है, मादाय नहीं। मद 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 शब्द का अर्थ होता है अहंकार, माद शब्द का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकलता है ऐसे, तो इसमें मद शब्द करना है, मदाय करना है, इसको चेंज कर देना है, मादाय नहीं मदाय। धनम दानाय न मदाय। तो इसमें क्रियापद देखेंगे तो कोई क्रियापद यहाँ पर नहीं दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन वाक्य कितने हैं? इसमें दो वाक्य है, एक धनम दानाय और दूसरा मदाय, और नौ को हम पीछे ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे? पीछे ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भू धातु का जब कोई क्रियापद न हो तब एक ध्यान रखना है, वहां पर दो धातु हम यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। एक कौन सा? एक भू और दूसरा अस धातु। अस धातु दूसरे गण के हैं और भू धातु कौन से गण का है? पहला गण का है। तो इसमें है कि धनम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भू धातु करेंगे तो भवती। क्या कर देंगे? भवती। और भवती तो भू धातु का अर्थ क्या है? होता है, होना। होता है। तो यहाँ पर क्या है? धनम दानाय भवती। धन किसके लिए? दान के लिए होता है। किसके लिए? धनम दानाय भवती, धन दान के लिए होता है। मदाय, और उसके बाद क्या किए? नौ को पीछे ले जाने के लिए बोला है, मदाय न, और फिर से एक बार भू धातु का क्या करेंगे? भवती, अर्थात मदाय न भवती, यानी अहंकार के लिए नहीं होता है। या तो फिर भवती नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अहंकार के लिए नहीं। अर्थात वाक्य क्या करेंगे? धन दान के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। देखिए, हाँ जी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? धन देते अहंकार नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं होगा ना? नहीं, भावार्थ यहाँ पर नहीं। हम क्या कर रहे हैं? अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद करें तो जिसका जो शब्द का अर्थ होगा वही अनुवाद करेंगे ना। यहाँ पर भावार्थ नहीं कर रहे हैं। अर्थ दो प्रकार से निकाला जा सकता है, एक शब्द का अर्थ जो है उसी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर अनुवाद हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ट्रांसलेट में उसका मीनिंग हमें उसका विस्तार नहीं करना है, और उसका अर्थ यानी यहाँ पर क्या है, जो जहां तक हो वहां तक इसी शब्द का अर्थ के अनुसार अनुवाद ही करेंगे। इसलिए अनुवाद के अनुसार इस प्रकार से लिए कि धन दान के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। लेकिन आज का युग, आज के समय में ये तो उल्टा है, उल्टा है कि नहीं? आज के समय में ये उल्टा है, जिसके पास जितना धन उतना बड़ा अहंकार। अहंकार उतना ही ज्यादा कि मेरे पास धन है यानी सब कुछ है। इसीलिए बोला गया है कि सुवर्ण में सारे के सारे गुण रहता है। क्यों? ऐसे सारे गुण नहीं रहता है, लेकिन कटाक्ष के अनुसार वो भी वाक्य आएगा बाद में, क्योंकि सारे के सारे गुण किसमें? वो सुवर्ण में ही रहता है। यूं ही है कि यस्य पास, जिसके पास धन हो वो वक्ता है, वो दृष्टा है, वो ज्ञानी है, वही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि सोने में यानी सुवर्ण में सारे के सारे गुण होता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो है कि धन दान के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। अगर धन आ जाए तो अहंकार कभी भी नहीं करना है, क्योंकि धन की प्राप्ति हमें जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है? पुण्य से। पुण्य के कारण। ये पुण्य के कारण, और पुण्य जो है, पुण्य किससे होता है? धर्म करने से। धर्म से। यानी हमें क्या समझना है कि ये जो धन जो मिला है, ये धन किस कारण से मिला है? धर्म से ही मिला है। एक्चुअल हम धर्म किए तो पुण्य हुआ, और पुण्य आज पुण्य हुआ है, पुण्य का संयोग हुआ है, इसलिए पुण्य का ये सारे साधन है। धन आदि मिलना ये क्या है? क्योंकि पुण्य क्या है? जिससे सुख की अनुभूति होती है।
और धन से दुख या सुख? सुख धन से क्या है? सुख की होती है। आदमी सुख अनुभव करता है गुरु जी। क्या करता है? सुख का अनुभव करता है। हाँ, करता है गुरु जी। एक्चुअल धन जो प्रवृत्ति है, करनी है गुरु ध्यान से। एक्चुअल करनी है। एक्चुअल जो धन है वो किसका कारण है? पुण्य दी मार्ग पुण्य के कारण है। दुख का कारण है। दुख का कारण है। वास्तव में देखा जाए तो धन सुख का कारण नहीं है, क्योंकि धन दुख का कारण है। क्योंकि एक सुभाषित में ऐसे भी बोला गया है कि सर्वप्रथम अगर धन न हो तो उसकी चिंता, कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं। अन्य के पास धन देखकर हमें क्या होता है? ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या। और ईर्ष्या से ऐसे कर्मों का हमेशा बंद होते रहते हैं। मान लीजिए कहीं कोई संयोग से आपके पुण्योदय से धन मिल जाए, मिलने के बाद अहंकार आता है। उसके संरक्षण की चिंता। जब तक धन नहीं था तब तक धन कैसे प्राप्त करे उसकी चिंता। अब धन आ जाए तो उसके संरक्षण की चिंता। कारण कि कोई ये धन लूट कर ले जाए, कोई चोरी, ऐसे चोर चोरी करके यहाँ पर लेकर नहीं जाए। और आज के जमाने में ज्यादा धन आ जाए तो फिर क्या होता है? और एक चिंता होता है। किसका चिंता? पहले के जमाने में राजा का चिंता था, आज के जमाने में गवर्नमेंट। हाँ, ईडी वालों का, कि ईडी वालों का ऐसे पता चले तो फिर आपके पूरा के पूरा अगर हिसाब नहीं दिए तो वो धन भी आपका चला जाता है। तो ये जो है, तो वास्तव में देखा जाए तो धन किसका कारण बना? दुख का। दुख का कारण बना। लेकिन आज हम ऐसे मूर्ख बन चुके हैं, बाल जीवन बन चुके हैं कि धन के पीछे ही भागते हैं और धन में ही सुख मानते हैं, जो कि ये वास्तव में नहीं है। वास्तव में धर्म ही श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है ना? कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का स्थान कहाँ पर? प्रथम। प्रथम नंबर। किस हेतु से जब यहाँ पर दिखाया गया है कि वो प्रधानता है, धर्म ही प्रधान है, उसके हेतु से वहां पर दिया गया है। लेकिन आज हम धर्म को ही साइड करके किसके पीछे भागते हैं? अर्थ के पीछे और काम के पीछे भागते हैं। अर्थ और काम के पीछे ही भागते हैं। लेकिन धर्म को अगर ऐसे देखा जाए कि कोई ऐसे 4 में से मोक्ष को छोड़ दीजिए, 3 में धर्म अर्थ और काम, अगर किसी संयोग में किसी को त्याग करना हो तो किसे त्याग करना चाहिए? पहले काम इसको बोला गया है कि पीछे से त्याग करना चाहिए। किससे? तो पीछे से। धर्म अर्थ काम, तो सर्वप्रथम किसका त्याग होना चाहिए? काम का त्याग होना चाहिए। अब रहा धर्म और अर्थ, इनमें से भी किसी को त्याग करना हो तो किसे त्याग करना चाहिए? अर्थ का त्याग करना चाहिए। लेकिन धर्म का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कहते थे, चंद्रशेखर महाराज साहब, सबके बिना चल सकता है लेकिन धर्म के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि धर्म से ही ये सब कुछ है। इसीलिए ये सारे जो है, जो भी अभी तक मिला है, ये धर्म के कारण ही मिला है। और अग्रसर और धर्म में आगे बढ़े, ऐसे ही प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए धन जो है ये धर्म का फल है। इसलिए धन किसके लिए होता है? दान के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। चलिए आगे। ताभ्याम शिष्याभ्याम धर्मम कथयति। ताभ्याम शिष्याभ्याम धर्मम कथयति। तो इसमें भी क्रियापद एक दिया गया है। क्या दिया गया क्रियापद? कथयति। ये क्रियापद है कथयति, लेकिन यहाँ पर कर्ता नहीं है। तो इसको कहां से हमें कर्ता पकड़ना है? कथयति से। तो कथयति क्या है कि अन्य पुरुष एक वचन, तो कर्ता भी क्या आएगा? अन्य पुरुष एक वचन। अन्य पुरुष एक वचन क्या आएगा? तो यहाँ पर ये कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर वह हो सकता है,
लेकिन वह यहाँ पर नहीं लेंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कर्ता कौन है, आचार्य को मान लेंगे। आचार्य क्या मान लेंगे, आचार्य कथयति, यानी आचार्य, अब आचार्य बड़े हैं, इसलिए जब ट्रांसलेट करना है तब उसको बहुवचन में ही करना है। क्या बोलना है, कहते हैं, धर्म आचार्य, यानी आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्मम, धर्म धर्म कहते हैं, आचार्य धर्म कहते हैं। किसे, तो जिसे कहा जाए उसे चतुर्थी। चतुर्थी तो किसे किसे कहते हैं, तो शिष्याभ्याम, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी तृतीया नहीं लेना है, अभी क्या बोले, चतुर्थी जिसे चतुर्थी। कहा जाए उसे चतुर्थी। सही है, ये तृतीया में भी आता है, चतुर्थी में भी आता है, पंचमी में भी आता है, लेकिन ग्रहण किसका करना है, चतुर्थी चतुर्थी का। क्यों, क्योंकि जिसे कहा जाए उसे चतुर्थी होते हैं, क्योंकि ये तृतीया अगर करेंगे तो वो कारण बनेगा, कारण बनेगा अर्थात कार्य करने के लिए उपयोगी साधन, लेकिन यहाँ पर धर्म कहने के लिए शिष्य उपयोगी साधन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये कारण नहीं है, क्या है, संप्रदान है, अर्थात जिसे कहा जाए उसे चतुर्थी, ऐसे नियम है। तो किसे कहते हैं, शिष्यों को, यानी कितने शिष्य हैं शिष्याभ्याम में, दो शिष्य को। कौन से दो शिष्य हैं, तो उसका विशेषण यहाँ पर दिया गया है, ताभ्याम, अर्थात उन दोनों शिष्यों को, या तो उन दो शिष्यों को धर्म कहते हैं। कौन, तो आगे आचार्य लिख देंगे, आचार्य उन दो शिष्यों को धर्म कहते हैं। चलिए आगे, स्वस्ति श्रमणेभ्य, एक नियम हम लोग सीखे थे कि स्वस्ति और नमः के साथ कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, इसलिए यहाँ पर स्वस्ति है, इसलिए इसके साथ कौन सा शब्द ज्वाइंट है, कौन सा शब्द जुड़ा गया है, श्रमण, तो इसीलिए श्रमण को क्या हुआ है, चतुर्थी, अर्थात साधुओं का कल्याण हो। हाँ, यहाँ पर चतुर्थी के लिए अर्थ नहीं निकालना है, क्या करना है, तो जिसका कल्याण हो, तो किसका कल्याण हो, तो श्रमणों का, यानी श्रमणों का कल्याण हो, पूरा हो गया अर्थ। गुरु जी, हाँ आगे के वाक्य में आचार्य लगाने का क्या, उन दोनों शिष्यों को धर्म कहते हैं, तो आचार्य उन दोनों को लिखना, हाँ जी, धर्म कथयति, हाँ, यहाँ पर आचार्य छुपा हुआ है, आचार्य ताभ्याम शिष्याभ्याम धर्म कथयति, कह कथयति, आचार्य कथयति, यानी आचार्य कहते हैं, तो आचार्य लिखना ना, आचार्य करता है, हाँ आचार्य यहाँ पर छुपा हुआ है, अध्यार से लेना है। राइट। चलिए आगे, प्रणाम सर। हाँ जी, सर तो खाली अगर हम ऐसे लिखे कि उन दोनों शिष्यों को धर्म कहते हैं तो गलत होगा, फिर से, उन दोनों शिष्यों को धर्म कहते हैं ना, सही है, सही अगर है। आचार्य, अगर आचार्य suppose नहीं ये लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पर आचार्य नहीं है, लेकिन हमें ग्रहण करना हो तो कैसे यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जी चलिए, वयम बालेभ्यो मोदकान्यच्छामः, इसका संधि विच्छेद हम लोग करेंगे, वयम बालेभ्यः, क्या होगा, सबसे पहले बालेभ्यः, सौके रौ के पूर्व में अ है, पीछे भोस्वान है, इसलिए रौ का उ हुआ है, और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ हुआ है, इसलिए बालेभ्य है क्या, बालेभ्यः। अब आगे मोदकान, क्या करना है, मोदकान, और फिर यच्छामः, वयम बालेभ्य मोदकान यच्छामः। अब इसमें क्रियापद यच्छामः, क्रियापद पूछा गया, क्या पूछा मैंने, यच्छामः, ये क्रियापद जिसमें धातु है दा धातु का है, इसका आदेश यच्छ होता है, यच्छामः यानी उत्तम पुरुष बहुवचन। कौन देते हैं,
वयम, वयम। यानी हम सब, यानी हम देते हैं। क्या देते हैं? मोदकान, यानी लड्डू। कितने? बहुत सारे। यानी बहुत सारे लड्डू देते हैं। अब जिसे दिया जाए उसे चतुर्थी। चतुर्थी, यानी किसको दिया जाता है? बालकों को। बालकों को। तो संपूर्ण वाक्य क्या होगा? हम हम सब बालकों को को लड्डू देते हैं। चलिए, तुभ्यम नमः। नमस अव्यय के साथ भी कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चतुर्थी। ये हर रोज लगभग दर्शन करने जाते हैं और एक यहाँ पर गाथा बोला जाता है, भक्तामर की एक गाथा है। कौन सा? तुभ्यम नमस्ते भुवनास्य सही है। राय। तो वहां बारंबार ये शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा? तुभ्यम। तुभ्यम। इसका अर्थ क्या है? अब यहाँ पर अर्थ, क्योंकि तुभ्यम ये चतुर्थी के लिए होता है, तुम्हें, यानी तुभ्यम नमः, यानी आपको नमस्कार यहाँ हो। पर किसी मानवाचक को बोला जाए तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? आपको नमस्कार हो। बाकी तुम्हें नमस्कार हो। आगे उस गाथा में जो बोला गया, तुभ्यम नमस्त्री जगत, तुभ्यम नमः श्री जगत नमस्ते जगत नाथ। तो परमेश्वराय। इसमें क्या है कि उसमें जो है कि नाथ, कैसे नाथ? जो ऐसे तीनों जगत के दुख आदि को हरण करने वाले होते हैं। उसका अर्थ आदि में ऐसे नाथ को, ऐसे नाथ जो हो उसे मैं नमस्कार करता हूँ, उसे नमस्कार हो। तो तुभ्यम नमः यानी तुम्हें नमस्कार हो, या तो आपको नमस्कार हो। आगे पार्श्वनाथाय नमः, इसमें करता हूं नहीं लिखना है, हो के अर्थ में करना है। क्या करना है? हो। अगर करता हूं तो फिर वहां पर नमामि होता। यहाँ पर नमामि है? नहीं है, तो नमस्कार हो, इतना ही। उसी प्रकार फिर से एक बार नमः, यानी नमस्कार हो। नमस्कार हो। किसे नमस्कार हो? पार्श्वनाथ को। किसको? तो पार्श्वनाथ को। तो पार्श्वनाथ को नमस्कार हो। पार्श्वनाथाय नमः। हम पत्र लिखते थे, अभी का तो पत्र का जमाना अभी तो निकल गया है। पहले पत्र लिखा जाता था तो ऊपर में हेडिंग में क्या लिखते थे? सर्वप्रथम आदिनाथाय नमः। अभी भी शादी की पत्रिका में आज भी लिखना हो तो वहां पर लिखा जाता है। और उसके पहले अभी अभी कुछ दिन के बाद आने वाला है, कब? दिवाली। नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही गौतम स्वामी ने नमः, महावीर स्वामी नमः। क्या लिखते हैं वहां पर? श्री गौतम स्वामी ने नमः, श्री वीराय नमः, वहां पर लिखते हैं ना? तो वहां पर ये जो है कि जिसे नमस्कार किया जाता है उसे कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। इसलिए यहाँ पर नमः अव्यय है। नमः अव्यय का अर्थ होता है नमस्कार करना, यानी नमस्कार हो। किसे? तो जिसे होगा उसे चतुर्थी। इसलिए पार्श्वनाथ शब्द है, उसका चतुर्थी यहाँ पर किए तो क्या हुआ है? पार्श्वनाथाय, यानी पार्श्वनाथ को नमस्कार हो। आगे कुसंग दुखाय भवति, इसकी संधि नहीं कि इसकी संधि होगी। क्या होगी संधि? इसमें संधि विच्छेद है, इसको संधि के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? कुसंगो। हाँ, कुसंगो होगा, क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में अ हो और पीछे घोषबान। तो ये क्या है? घोषबान है, इसलिए रौ का ऊ का ओ, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुसंगो। यहाँ पर छुट्टा ऐसे ही लिख दिए, कुसंगाय, कुसंग दुखाय भवति। अब यहाँ पर भवति, भवति अर्थात होता है। किसके लिए होता है? दुखाय, दुख के लिए। दुख के लिए होता है। क्या दुख के लिए? या तो कौन दुख के लिए होता है? कुसंग। कुसंग यानी खराब संग, खराब जनों के साथ मिलना, खराब जनों के साथ रहना, खराब जनों के साथ ऐसे चर्चा में लाना, वो किसके लिए होता है? दुख के लिए होता है।
इसके लिए बहुत बड़े एक बार एक दुख के लिए ऐसे होता है। दृष्टांत है। ऐसे एक सर्वप्रथम इस अवसरपनी में प्रथम राजा कौन थे? आदिनाथ आदिनाथ ऋषभ भगवान। देव। आदिनाथ भगवान, सही है। राजधानी विनीता विनीता नगर। नगरी अयोध्या। अयोध्या। अयोध्या कितने पुत्र? 100 6 पुत्र। बाद पुत्र, में धीरे 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 एक हस्तिनापुर भी एक आया, आया कि नहीं आया? आया। और एक बात यहाँ पर आता है कि अयोध्या के पहले के समय में, उस समय से अयोध्या के सिंहासन पर जो जो बैठते थे वो कहाँ जाते थे? मोक्ष में ही जाते थे। लेकिन एक घटना, ऐसे घटना भी घटी जिस कारण वो मोक्ष में नहीं गए। कहाँ गए? नरक में। आप अगर इन सब की अगर जानते होंगे तो वहां एक राजा के पुत्र और एक ब्राह्मण पुत्र, दोनों एक ही जगह पे अभ्यास करते थे। और उसी अभ्यास के समय में कि अभी भी ये नियम है, लेकिन ये नियम वास्तव में वहां पर सही नहीं है। हाँ, नियम क्या था उस समय कि जैसे ही मिले, अब गुरुकुल, पहले तो गुरुकुल में ही जाते थे, तो गुरुकुल में मिलने के बाद गुरुकुल के खाना पीना आदि सब कैसे होता है? स्वादिष्ट आदि भी होता है, सात्विक भी होता है, और जिससे रजस और तमस गुण न आए इस प्रकार के खाद्य पदार्थ को भी दिया जाता है। तब के समय में ऐसे ही था कि वहां भी कि अरस परस ऐसे खाना का ऐसे चेंज करना। लेकिन आज भी वो चेंज, लेकिन आज चेंज के कारण बहुत सारे हमें जो खाने योग्य नहीं है ऐसे खाना क्या होता है? चेंजेस हो जाता है ना। आज भी होता है टिफिन चेंज, बच्चों का। हाँ, ऐसे बच्चों का टिफिन चेंज। हाँ, उस समय भी क्या होता था? वहां भी खाना का चेंज किए थे। कहा? कृष्ण और सुदामा दोनों में भी, दोनों में भी पहले वो भी चेंज करते थे, परिवर्तन करते थे। वहां समय दोनों का धर्म क्या था? एक था, समानता था। लेकिन आज जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में दोनों सब के सब समान धर्म वाले हैं? नहीं। अलग अलग। जिस कारण आज के ये पद्धति, हाँ वहां तक सही है कि इसमें परस्पर प्रेम की आदान प्रदान होता है, वहां तक सही है। लेकिन जो खाने योग्य ना हो वो खाए तो, जो पीने योग्य ना हो वो पिए तो, ये सब यहाँ पर चालू हो चुका है। उस समय भी ऐसे ही था कि वो ब्राह्मण पुत्र जो था, ब्राह्मण पुत्र एक दिन घर से लाया था, और उसमें एक बात और एक चीज है, जिसमें ज्यादा हिंसा हो ना वो स्वादिष्ट ज्यादा होता है, अथवा तो जिसमें ज्यादातर अवगुण वाले जो हो, जिसमें तमस गुण आए, रजस गुण आए, ऐसे गुण वाला आए, तो उसमें क्या होता है? वो खाद्य पदार्थ क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। तो उसी प्रकार उस समय भी वहां से प्याज लहसुन का बनाया हुआ कुछ खाना वो लाया था। बहुत आग्रह करने के बाद राजपुत्र को खिलाया गया। राजपुत्र खिलाया गया। रसेंद्रिय तब तक कंट्रोल नहीं था, और स्वाद लगा, चटका लगा, और इसी चस्का में धीरे 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 कुछ दिन के बाद अंतर दिन में तुम्हारा स्वादिष्ट खाना है, फिर से एक बार लेके आओ। धीरे 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 वही लाए। एक दिन उसके बाद मांस का ऐसे जो है मांस है, वो मांस का टुकड़ा का कुछ बनाया हुआ है, उसका व्यंजन लाया गया, उसको खाएं। तो उसको खाने के बाद कहते हैं कि पहले के जो खाना था, पहले की जो सब्जी थी, उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट तो ये है क्या? लेकिन उस समय ब्राह्मण पुत्र ने छुपाया था, कुछ नहीं, अच्छा लगा, ठीक है मैं तुझे हर रोज खिलाऊंगा। ऐसे खाते गए
और धीरे धीरे माता पिता के समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझे, और अंत में माता पिता तो समय पूर्ण होने के बाद अपने अपने स्थान में जाना ही पड़ता है, काल धर्मों वो सब भी पा गए, और फिर उसके बाद पंचत्व में पाने के बाद राजा बने, और राजा बनने के बाद अब राजा उच्च पद मिल जाए, उसके बाद कोई किसी का कुछ कर सकता है? जो अपना हो वो हुक्म वो चलाने लगा। सारे नगर में ऐसे हर रोज उसके लिए ऐसे मांस लाया जाता था। एक बार दुष्काल, और दुष्काल में कहीं मांस नहीं मिला, तो मांस नहीं मिला तो उस समय पशुओं को, बड़े बड़े ऐसे पशुओं को पकड़कर उसका मांस वहां पर लाकर ऐसे वो खाता था, वो छुप छुप कर। उसके बाद भी उसे चैन ही नहीं पड़ता था, और उसके बाद कहीं नहीं मिला, तब बोला कि किसी को आदेश दिया मंत्री को कि जाओ स्मशान घाट में जाओ, और स्मशान घाट में से जो भी मुर्दा मिले, क्योंकि उस समय मुर्दा को भी कहीं जलाया नहीं जाता, ऐसे फेंका जाता था, उस मुर्दा के मांस को लेके आओ। वो तो हुए, धीरे धीरे वो भी नहीं हुआ कि अभी नवजात जितने शिशु हैं, उस नवजात शिशु को किसी भी तरह चुरा कर लाओ, उसका मांस मुझे खाना है। क्या बन गए? किसके संग से? एक कुसंग से। कहां तक? एक जीवेंद्र को कंट्रोल नहीं कर पाए, और वहां से धीरे 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 कौन? एक मांस भक्षी ही, इतना ही नहीं, नर भक्षी बन गए। और जिस कारण, जिस सिंहासन के प्रताप से सारे के सारे राजाएं कहां पहुंचे थे? मोक्ष में जाते थे, और एक कुसंग के कारण क्या हुआ? नरक में गए। इसीलिए बोला गया कि कुसंग किसके लिए होता है? दुख के लिए होता है, कभी भी वो सुख के लिए नहीं होता है। चलिए, बाकी का जो वाक्य है उस वाक्य को हम लोग कल देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी नमो नमः। चलो आगे पढ़ो। सर एक प्रश्न था, पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी, पूछिए। थोड़ा अलग था। ये अपना अक्षर भगवान की जो स्तुति है, जयाति जयाख्या विजयाख्या, उसमें एक साथ में 2 बार अवग्रह चिन्ह आते हैं, तो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? वो कहीं कहीं हमें सूचित करने के लिए वहां पर दोनों अपग्रह लगाने के कोई अर्थ ही नहीं आता है, लेकिन हम ऐसे बाल जीवों के लिए अगर एक अवग्रह लगाया जाए तो समझना है अ है, डबल अवग्रह लगाया हुआ है तो वहां समझना है कि वहां पर आ है। ये सिर्फ है, बाकी वहां नियम क्या है? समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या होता है? स्वदीर्घ। लेकिन ये समझाने के लिए कि वहां पर आ है, इसलिए वहां पर अवग्रह का डबल अवग्रह दिया गया है, बाकी डबल अवग्रह के लिए कोई नियम नहीं है। चलिए, नमो गुरुजी। नमः, प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। जी गुरुजी, थोड़ा सा सबको संशय था कि पुस्तक हमको तैयार करनी है, तो गौतम पुच्छा संस्कृत वाचन लिखा है, तो वो सब जो भी संस्कृत वाचन लिखा है वो सब संस्कृत में मंगवानी है। हम लोग बहुत पीछे हैं, ये तो अच्छा। कंप्लीट, ये तो कब का कंप्लीट हो जाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे पीछे हैं, कवर कर लेंगे। जब आगे आएगा, समय आएगा तो सारे का सारे ऐसे पुस्तकों आदि को भी वहां पर दिया जाएगा, और धीरे धीरे गौतम पृच्छा आदि से भी हम लोग अभ्यास करेंगे, पांचन का प्रारंभ करेंगे। वो नहीं गुरुजी, पुस्तक मंगवानी है ना, तो वो पूछना था कि वो संस्कृत में मंगवानी कि हिंदी में, बस इतना सा। जो भी संस्कृत वाचन लिखा है वो संस्कृत में ही होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। बहुत चलिए, नमो नमः, प्रणाम।